नमस्कार दोस्तों, टॉपिक्स लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सेल की जो वीडियो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है उसके होम टैब के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। होम टैब स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ये रिबन है। रिबन में ऑप्शंस दिए हुए हैं, होम, पेज लेआउट, ये सारे टैब्स हैं जो रिबन में ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं। रिबन एक आपका इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। इसमें आपको जितने भी ऑप्शंस खुलेंगे वो सारे रिबन में खुलेंगे। आप यहाँ से सबको देख सकते हैं। ऊपर टाइटल बार है, यहाँ पे क्विक टूल बार है जिसमें आपको अंडू, रीडू, सेव एज वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे क्लोज में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज वगैरह के ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको जूम बार मिलेगा। जूम बार के साथ में आपको पेज लेआउट सेट करने के, नॉर्मल स्क्रीन दिखाने के ये ऑप्शंस भी मिलेंगे। पेज लेआउट का मतलब है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो आपने पेज पे काम करना है उस पेज का साइज़ आपको दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पेज लेआउट में क्या सेट कर रखा है उसमें प्रिंट में ये चीज़ें आपको दिखेंगी। तो मैं अभी नॉर्मल व्यू में देख रहे हैं अपन। यहाँ से जूम इन आपको बताया था मैंने, ये भी अपन कर सकते हैं यहाँ से। अभी अपन इसको 100% यानी एक्चुअल में रखेंगे। यहाँ पे आपको सीट्स मिलेंगी। आप वन सीट पे काम कर रहे हैं, दूसरी सीट पे काम करना है, तीसरी सीट पे काम करना है तो आप यहाँ से सीट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1, 3, 4, 5 आ रहा है। 2 नंबर सीट को मैंने डिलीट कर दिया है इसलिए वो यहाँ पे आ नहीं रही है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये जो दिख रही हैं ये रो हैं, और ऊपर जो ABCD में दिख रहा है ये आपको कॉलम्स हैं सारे। और जहाँ पे एक रो और एक कॉलम आके मिलता है वो कहलाती है सेल। अभी जैसे ये सेल है, अभी सेल का एड्रेसिंग करना है आपको तो सेल का एड्रेस रहेगा A1। किसी भी सेल की अपन बात करते हैं तो अपन कॉलम और रो के नंबर को दोनों को मिला के अपन उस सेल को एड्रेसिंग करते हैं। सपोज मैं ये कहूँ कि E9 में क्या वैल्यू है तो E ये है और 9 ये है, तो ये वाली वैल्यू जो है E9 में है। 3488 ये रुपीज़ में है। ये एक बनाई हुई टेबल है जो मैंने आपके लिए पहले बना के रखी है ताकि मैं आपको ईजिली समझा सकूँ। ये टेबल आपको बना के भी बताएंगे, बट अभी अपन होम टैब में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से सपोज अपन आते हैं एक बार के लिए, और सबसे पहले मैं आपको क्लिपबोर्ड वाला जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। क्लिपबोर्ड जो है वो काम में आता है चीज़ों को स्टोर करने में। आप सपोज़ आपने कुछ कॉपी किया है, उसके बाद में आपको उसको कहीं दूसरी जगह पे यूज़ में लेना है तो आप उसके लिए क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन जो है वो काम में ले सकते हैं। दोस्तों अपन स्टार्ट करेंगे कॉपी से। सबसे पहले सपोज आपको यहाँ से कुछ वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको ये जो आपका प्लस निशान दिख रहा है जिस सेल पे लेके जाएंगे वहाँ पे ले जाके आपको लेफ़्ट क्लिक पे क्लिक करना है। जो माउस का लेफ़्ट वाला बटन होता है माउस को दबा के रखना है, और आप इसको जैसे साइड में खिसकाएंगे तो सेलेक्टर ऑन हो जाता है। आप जितनी सेल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। सपोज़ मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है। अभी ये जैसे डार्क हो गया, इसका मतलब है कि एक्सेल ने इनको पॉइंट किया है। ये सेल्स जो हैं ये पॉइंट पे हैं, अभी इनको सेलेक्ट कर रखा है एक्सेल ने। अभी आपको जो भी कुछ करना है वो इन सब पे लागू होगा। मैंने यहाँ से कॉपी करनी है सपोज इनको, तो मैंने कॉपी पे क्लिक किया। ये सारी सेल्स जो हैं वो कॉपी हो गई। अभी अपन सपोज दूसरी सीट पे, या तो यहाँ पे कहीं पेस्ट करना है इनको, यहाँ पेस्ट करना है कहीं पे भी या अपन किसी दूसरी सीट पे लेके जाते हैं इनको। सीट 3 पे अपन जाते हैं, यहाँ ला के मान लो उसको अपने को पेस्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, मैं A1 जो है सेल यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए ये यहाँ पे आके पेस्ट हो गई है। अभी जो आपको है कुछ हैज दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो उसकी विड्थ है वो कम है जबकि इसमें डेटा ज़्यादा है, तो ये दिख नहीं रहा है। इसको आप ऑटो फिट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आएंगे, यहाँ ये आपको जैसे ही आप इसके लाइन के पास में आएंगे ये आपको क्रॉस दिखेगा। जैसे डबल क्लिक करेंगे ये ऑटो फिट हो जाएगी, इस पर भी करेंगे ये ऑटो फिट हो जाएगी, इस पर करेंगे ये भी ऑटो फिट हो जाएगी। यानी कि जो वर्ड की जो विड्थ है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली ऑटो फिट हो जाती है। ये नॉर्मल पेस्ट है, आपने कॉपी किया और जस्ट पेस्ट किया। जैसी आपकी टेबल थी वैसी वैसी आपकी आ गई, लेकिन उसमें उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं आई है। जो विड्थ, सेल की विड्थ वगैरह है वो नहीं आती है उसमें, सिर्फ आपका डेटा आता है जैसा है वैसा का वैसा। अभी अपन इसका दूसरे तरीके से करेंगे। वापस से सीट 1 पे जाएंगे, नीचे से जो आपको नीचे सीट का लेआउट दिख रहा है यहाँ पे वर्क सीट्स जो हैं यहाँ पे खुलेंगी सारी। तो उसमें सीट में आए अपन वापस से, इसको वापस से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने कॉपी किया। अभी दोस्तों कॉपी अपन किसी चीज़ को करते हैं तो उसको अपन अलग अलग तरह से पेस्ट कर सकते हैं। लाइक आपको सिर्फ वर्ड की फॉर्मेटिंग उठानी है, वर्ड से उठाने हैं,
उनकी फॉर्मेटिंग के अलावा आपको फार्मूला उठाना है, फार्मूला नहीं उठाना है, जो भी है उसके हिसाब से। अभी एक बार मैं इसको वापस से डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। सपोज इसको सेलेक्ट किया, ये हेडिंग है, इसको अपन ने बोल्ड कर रखा है, साइज भी बड़ा कर रखा है अपन ने इसका, और इसका टेक्स्ट कलर जो है वो अपन ने ये वाला कर रखा है। इसका अपन ने बैकग्राउंड फिल जो है वो भी अपन ने कुछ और कर रखा है, जैसे ये कलर कर रखा है अपन ने। और जो मंथ है उसको अलग कलर दे सकते हैं अपन, जो भी अपन ने फॉर्मेटिंग करनी है। सपोज अपन ने ये वाली फॉर्मेटिंग करी है फ़िलहाल के लिए। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। जैसे ही मैं इसको कॉपी करूँगा, मैंने कॉपी पे क्लिक किया, मैं नई सीट पे जा रहा हूँ, या फिर मैं यहीं साइड में करते हैं एक बार, यहाँ पे आया अपन, और इसको अपन पेस्ट करेंगे। जैसे पेस्ट करेंगे आप देखिए जितनी इन सेल्स की विड्थ है वो विड्थ कॉपी नहीं हुई, बाकी डेटा पूरा एज इट इज़ कॉपी हुआ है, जिसमें आपको कलर वगैरह सब कुछ सेम मिले हैं। तो ये नॉर्मल पेस्ट है जहाँ पे आपको सिर्फ सेल की विड्थ नहीं मिलती और बाकी आपको सारा डेटा इसमें पॉपुलेट हो जाता है। अभी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी देखिए मैंने डिलीट किया, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं हुई है, सिर्फ वर्ड डिलीट हुए हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ से अंडू पे क्लिक करेंगे। ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है अंडू क्लियर। इसका मतलब है जो अपन ने रिसेंटली काम किया है अपन वहाँ वापस जा सकते हैं। तो जैसे मैं एक बार क्लिक करूँगा, ये आ गया, वापस क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया, वापस उसी स्टेज पे आ गया अपन। मैं इसको एक बार फिर से सेलेक्ट करूँगा, मैंने कॉपी पे क्लिक किया है। अभी अपन इसको पेस्ट स्पेशल से लेके जाएंगे दूसरी शीट पे। अपन ये चाह रहे हैं कि अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी ना हो, ये जो रुपीज़ वगैरह लिखा हुआ है ये ना आए। तो नई शीट पे जाएंगे, यहाँ जाके अपन पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में पहला ऑप्शन जो आपको बता दिया था, नॉर्मली वर्ड सारे एज इट इज़ आ जाएंगे, जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह सब आ जाएगी, सिर्फ विड्थ नहीं आएगी। फॉर्मूला इसके सेम सा है, फॉर्मूले में आपको नंबर फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। जो आपने रुपीज़ वगैरह के साइन लगा रखे हैं वो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला से मिली हुई ओरिजिनल वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगी। अभी दोस्तों इनमें आपको मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ। वापस उसी शीट पे चलते हैं और इसके साथ पास में ही इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपन। तो यहाँ पे मैं आया, पेस्ट स्पेशल पे गया। नॉर्मल पेस्ट है वो कॉपी और पेस्ट ही होता है, जैसी चीज़ है उसको आप दूसरी जगह ले जाके रख सकते हैं। बट पेस्ट स्पेशल में आप उसको जैसा चाहें वैसे अपनी इच्छा के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। मैं आ रहा हूँ फॉर्मूले पे, मैंने क्लिक किया। देखिए अभी इसमें ना तो फॉर्मेटिंग कॉपी हुई है, फॉर्मेटिंग का मतलब है ये जो कलर डिज़ाइन फ़ॉन्ट साइज़ का जो है ये कुछ भी कॉपी नहीं हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट आए हैं और फार्मूला से आई हुई वैल्यू आई है। यहाँ देखेंगे ₹13,526 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ₹13,456, जबकि यहाँ पे उसकी सिर्फ वैल्यू आई है, ना कोई कोमा आया है, ना कोई डबल जीरो आया है पॉइंट के बाद में, ना रुपीज़ का साइन आया है। यहाँ पे उसके जो खर्चे हैं वो भी डिजिट्स में आए हैं, और जो लास्ट में जो यहाँ पे, यहाँ तो अपने को परसेंट में दिखा रहा है कैश इन हैंड, जबकि यहाँ पे अपने को सिर्फ उसकी वैल्यू आ रही है। तो अपन इसको एक बार समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है, देखिए आप E2D2 यानी कि इसको डिवाइड कर रखा है, उसका परसेंट वैल्यू दिखा रहा है। और जो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सेम फॉर्मूला आ रहा है देखिए, लेकिन इसकी जो है वैल्यू चेंज हुई है। यहाँ फॉर्मूला जो है वो है E2 डिवाइडेड बाई D2, यानी कि E2 जो सेल है उसमें अपन ने डिवाइड किया है, उस सेल को अपन ने डिवाइड कर दिया D2 से, ये वाली सेल्स हैं। और अपन यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आ रहा है J2 डिवाइडेड बाई K2, यानी K2 डिवाइडेड बाई J2, यानी कि ये वाली सेल को इसने ये वाली सेल से डिवाइड किया है। फॉर्मेटिंग पूरी वही है, फॉर्मूला अपन ने लगाया है, बट इस सेल के रेफरेंस में नहीं, इस सेल के रेफरेंस में आके वो लगाया है अपन ने। अभी अपन दूसरे वाला जो ऑप्शन है कॉपी का वो चेक करेंगे एक बार। यहाँ पे क्लिक किया अपन ने, कॉपी किया है इसको, और यहाँ नीचे आके अपन इसको पेस्ट करेंगे अब की बार। तो जैसे यहाँ साइड में, इसी के साइड में करते हैं ताकि अपने को पता रहे। पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, अब आ रहा है आपके पास में नंबर, फॉर्मूला एंड नंबर। अब इसमें आपको जो नंबर फॉर्मेटिंग है वो भी मिलेगी, लेकिन जो आपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रखी है, सेल की विड्थ की जो फॉर्मेटिंग कर रखी है वो इसमें कॉपी नहीं होती है। मैं फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग पे जैसे क्लिक करूँगा, ये मैंने किया, यहाँ पे पेस्ट होगी। देखिए इसमें विड्थ जो है वो नहीं आई है सेल की, डेटा पूरा आया है। अपन इसको थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं यहाँ से,
तो आपको ये दिखेगा। देखिए एज इट इज़ जो वैल्यूज़ हैं वो सारी आई है, बट कलर नहीं आया, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन नहीं आया। हाँ, नंबर फॉर्मेटिंग आपको आई है। नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब है जो आपने इसको करेंसी लगाई है, रुपया वाला जो परसेंटेज वगैरह लगाया है वो सारा आ गया। ऊपर वाली में देखिए सिर्फ डिजिट्स थी, अभी उनको परसेंट में कन्वर्ट करके दिया है इसने। तो ये है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग का पेस्ट स्पेशल का ये वाला पार्ट भी आपने समझ लिया। अभी इसको वापस से अपन सेलेक्ट करेंगे ओरिजिन को, और यहाँ से अपन ने दोबारा कॉपी किया इसको। अब पेस्ट स्पेशल का अपन नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसका मतलब है कि ये जो सोर्स की फॉर्मेटिंग है ये इसको पेस्ट करेगा। जैसे अपन यहाँ ला के इसको अपन इसके साइड में करते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया, N1 सेल को सेलेक्ट किया है मैंने। अब ला के मैं इसमें पेस्ट स्पेशल कर रहा हूँ। तो पेस्ट स्पेशल का मैंने कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, तो अभी आप देखिए जो अपने पास में सोर्स की फॉर्मेटिंग है आपको वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। अभी आप देखेंगे एज इट इज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो सारा पेस्ट हुआ है। सिर्फ जो आपकी सेल है उसकी विड्थ की फॉर्मेटिंग को छोड़ के बाकी सब जो है आपका एज इट इज़ पेस्ट हुआ है। आपके डिज़ाइंस, आपने जो कलर फिल कर रखे हैं, आपने जो नंबर फॉर्मेटिंग दे रखी है, आपने जो परसेंटेज डाल रखे हैं, फॉर्मूले वगैरह सब आपको वैसे के वैसे अप्लाई हुए हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन था ये था सोर्स फॉर्मेटिंग का, कि जो आपने सोर्स कॉपी किया है, जहाँ से आपने वैल्यू कॉपी करी है ना, वो आपकी यहाँ पे आ जाती है। अभी अपन ने इसको वापस सेलेक्ट किया है और कॉपी किया अपन ने वापस दोबारा से। अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो देखेंगे अपन बॉर्डर वाला, नो बॉर्डर वैल्यू। यानी अपन ने इसको जो अभी इसमें बॉर्डर आ रही है ना, ये बॉर्डर हट जाएगी, बाकी सारा रहेगा इसमें। अपन ने नई शीट में जाके इसको करेंगे अपन एक बार, पेस्ट में आएंगे और पेस्ट विथ नो बॉर्डर करेंगे तो देखिए आपको पूरी वैल्यूज़ जो है वो आपको मिल गई है इसमें। लेकिन दो चीज़ें जो है वो इसमें मिस रही है। एक तो जो है वो कॉलम की इनकी जो विड्थ है वो यहाँ पे नहीं आई है। दूसरी चीज़ जो बॉर्डर है वो बॉर्डर नहीं आई, बाकी पूरा एज इट इज़ आपका पेस्ट हुआ है। अभी इसके जो आगे वाला जो ऑप्शन है वो अपन फिर करेंगे एक बार। कॉपी किया अपन ने, कॉपी पे क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में आएंगे और इसके आगे वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है कीप सोर्स कॉलम विड्थ। जो फ्रेंड्स अपन इतनी देर कॉपी कर रहे थे उसमें जो आपको हैज़ दिखा रहा था, वैल्यूज़ क्लियर नहीं आ रही थी, ये वाले ऑप्शन में आपको कॉलम की विड्थ भी कॉपी करेगा साथ में। अब ये मैं इसको कॉपी अपन ने कर ही लिया है। नई शीट पे जाएंगे, नई शीट पे जाके अपन इसको जैसे अपन मान लो पेस्ट करते हैं विड्थ के साथ में, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा कॉलम विड्थ पे, ये देखिए आपको इसमें आपके जितना कॉलम का साइज़ वहाँ पे था वो ही आपका यहाँ पे आके पेस्ट हुआ है। सारी वैल्यूज सेम हैं, फॉर्मेटिंग सेम है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिला है। उसके बाद में अपन आएंगे, अगला ऑप्शन देखेंगे। यहाँ से इसको अपन ने वापस से फिर से सेलेक्ट किया है, टेबल को कॉपी किया अपन ने। कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और एक नई टैब अपन ने ओपन करी, यहाँ पे लाके अपन उसको पेस्ट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ आया, पेस्ट स्पेशल में आया और ये वाला ऑप्शन है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है जो वैल्यूज़ आपकी कॉलम्स में हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए अभी आपको इसमें डिफरेंस पता चलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन इनको सबको एक बार से इनकी विड्थ को ठीक कर लेते हैं। ये देखिए जो टेबल आपकी ये वाले फॉर्मेट में थी, जो टेबल आपकी ये वाले फॉर्मेट में थी, जिसमें ऊपर जो हेडर थे वो नेम, अकाउंट, सैलरी, एक्सपेंस ये वाले थे और ये वर्टिकल टेबल थी एक। अभी इसको अपन ने जैसे ही ट्रांसपोज पेस्ट किया है तो ये हॉरिजेंटल टेबल में कन्वर्ट हो गई है। लाइक नेम आपको यहाँ मिलेंगे सबके, रूपाराम, जगदीश, जो भी नेम हैं वो सारे आपको यहाँ मिल रहे हैं और इनका जो हेडर है वो अभी हॉरिजेंटल टेबल में ये कन्वर्ट हो गई। तो इसको अपन कहते हैं ट्रांसपोज में। जब आपको वैल्यूज़ को चेंज करना होता है तो आप ट्रांसपोज पेस्ट को यूज में ले सकते हैं। ये कॉपी पेस्ट का ही एक तरीका है जो आपको पेस्ट स्पेशल में मिलता है। अभी इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो अपन करेंगे एक बार। जैसे अपन ने इस टेबल को कॉपी किया, यहाँ से अपन ने किया कॉपी, पेस्ट स्पेशल का अपन अगला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे
पेस्ट स्पेशल में आएंगे, ट्रांसपोज के बाद में यहाँ पे देखिए एक वैल्यूज़ का ऑप्शन है, यानी सिर्फ आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। ये वाला ऑप्शन दोस्तों काम में वहाँ आता है कि जैसे आपने कुछ फॉर्मूले लगा रखे हैं और आप उसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं और आपको ये चाहिए कि मेरे को फॉर्मूले नहीं, अभी जो सिर्फ वैल्यूज़ मेरे को दिख रही हैं वो सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए, तो आप ये वाला ऑप्शन काम में ले सकते हैं, सिर्फ वैल्यूज़ वाला। जैसे मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास में वैल्यूज़ आ गई है। अब इसमें और जो आपने पहले जो किया था फॉर्मूले वाला, जिसमें दोनों में क्या फ़र्क है, उसमें फ़र्क ये था कि उसमें जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी नहीं हुई थी, वैसा ही इसमें है, फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पे फॉर्मूला कॉपी हो रहा था। अभी आप देखेंगे यहाँ फॉर्मूला कॉपी नहीं हो रहा है। जैसे ये 3400 जहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद में 25% है, यहाँ पे एक फार्मूला लगा हुआ है D2/C2। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए वो फार्मूला नहीं है, उस फार्मूले की जो वैल्यू आई हुई है वो वैल्यू आपको एज इट इज़ यहाँ पे मिल गई है। ये सिर्फ वैल्यूज़ वाला पार्ट है। अभी इसके साथ में एक दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो अपन चेक करेंगे। इसको वापस से अपन ने कॉपी किया, यहाँ पे मैं आऊँगा, पेस्ट स्पेशल में आएंगे अपन, और इसके आगे वाला जो ऑप्शन है वो वैल्यू नंबर फॉर्मेटिंग के साथ में आता है। तो अपन इसको एक ब्लैंक नई सीट पे करेंगे। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आए अपन और वैल्यूज़ विथ नंबर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया। तो अभी आप देखिए इसमें जो फॉर्मूले हैं वो हट गए हैं, लेकिन नंबर फॉर्मेटिंग आपको सेम मिली है। जो आपका परसेंटेज वगैरह है वो वैसा का वैसा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है जैसा कि पहले वाली शीट में आ रहा था। यहाँ पे जो परसेंट में देखिए आप, यहाँ पे D2/C2 लिखा हुआ है, लेकिन इस शीट पे यहाँ पे जो अपन ने पेस्ट किया है वहाँ पे आपको सिर्फ इसकी वैल्यूज़ मिल रही है। तो ये पेस्ट स्पेशल का अगला ऑप्शन था। अभी अपन जो लास्ट ऑप्शन है इसमें, जैसे ये वाला करेंगे कॉपी इसको वापस से। पेस्ट स्पेशल का नेक्स्ट ऑप्शन है पेस्ट वैल्यूज़ में, इसका है सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी ये आपकी वैल्यू को तो करेगा ही पेस्ट, साथ में ये जो आपके कलर हैं, फ़ॉन्ट डिज़ाइन हैं, ये सारा आपको फॉर्मेटिंग भी ये कॉपी पेस्ट कर देगा। इसको अपन उसी सीट पे लेके जाते हैं और यहाँ लाके इस सीट में G1 में पेस्ट स्पेशल यूज़ करेंगे। वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग को क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको ये वाली मिल गई है, जिसमें आपको कॉलम की विड्थ जो है वो कॉपी नहीं हुई थी, बाकी और सारा आपको फॉर्मेट इसमें मिल जाता है। फॉर्मूले आपके इसमें हट गए हैं, आपको फॉर्मूले यूज़ नहीं है। जैसे मान लो आपको सिर्फ डिजिट्स चाहिए तो आप इसको ऐसे यूज़ में ले सकते हैं। अभी जो आपके वापस से इस पे आते हैं अपन, इसको एक बार फिर से सेलेक्ट किया अपन ने, जो कॉपी कर रहे हैं अपन इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और अदर पेस्ट ऑप्शंस को अपन अब देखेंगे। अदर पेस्ट ऑप्शंस में फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है फॉर्मेटिंग का। जैसे आपने इसको कॉपी किया और आप इसको सपोज यहाँ पे लाके पेस्ट कर रहे हैं एक बार के लिए, जैसे खाली जगह में आते हैं, यहाँ लाके पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आएंगे फॉर्मेटिंग आर पे जैसे क्लिक करेंगे। अब आपको देखिए इसमें वैल्यूज़ जो हैं इस टेबल की वो कुछ भी नहीं मिली है, बट इसकी फॉर्मेटिंग आपको मिल गई है, यानी एज इट इज़ आपको एक नई ब्लैंक टेबल मिल गई है जिसमें आप और दूसरी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। सपोज आपने ये टेबल बनाई थी, आपने टेबल में काम कर लिया, अब आपको ऐसी ही दूसरी टेबल बनानी है, तो आप इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट स्पेशल के जो अदर ऑप्शंस आ रहे हैं वहाँ पे, इसको आप फॉर्मेटिंग वाले पेस्ट में जाके क्लिक करेंगे तो आपको ऐसी एज इट इज़ टेबल है ना वो दोबारा से मिल जाएगी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक अभी आपको नेम की जगह बैंक अकाउंट्स डालने हैं, तो यहाँ पे आप उसी टेबल की डिज़ाइन में सारा कर सकते हैं। बैंक अकाउंट्स डाले आपने, यहाँ पे बैलेंसेस डाल दिए आपने, तो आप कुछ भी इसमें वैल्यूज डाल सकते हैं। बाकी आपकी टेबल की जो डिज़ाइन है वो सेम उसी तरह रहेगी, फॉर्मेटिंग सारी जैसे उस टेबल की थी। अब फ्रेंड्स इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कॉपी करेंगे, अगले ऑप्शन की तरफ जाएंगे अपन, तो जहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है पेस्ट एज लिंक। पेस्ट एज लिंक का मतलब है कि जैसे अपन इसको एक ब्लैंक शीट पे लेके जाएंगे, आप अच्छे से समझ सकते हैं। अपन ने दूसरी शीट से इसको कॉपी किया है, यहाँ लाया अपन ने और इसको वजह से अपन ने यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट एज लिंक। तो यहाँ पे जो अपन ने पेस्ट एज लिंक किया है उसका सीधा सा मतलब है कि ये जो वैल्यूज़ है वो उस सीट की, उस सेल के वहाँ से रेफरेंस होके आ रही है। अगर उस सीट पे अपन कुछ बदलेंगे तो यहाँ पे भी वो वैल्यू बदल जाएगी। लाइक यहाँ से अपन आप एक वैल्यू देख लो, जैसे उसी में चलते हैं, उसी सीट पे चल के काम करते हैं। मैं यहाँ से इनको थोड़ा सा थोड़ी जगह बना देता हूँ ताकि अपन इनको आराम से समझ सकें।
एक बार इस टेबल को अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया अपन ने और एक नई शीट पे आके अपन इसको पेस्ट करेंगे और अपन पेस्ट करेंगे विथ फॉर्मेटिंग, विथ सोर्स फॉर्मेटिंग करेंगे अपन पेस्ट इसको। तो अपन ने यहाँ पे क्लिक किया है और कॉलम विड्थ अपन ने सेट कर दी। ये अपने पास में एक टेबल है दोस्तों। अब इसमें अपन पेस्ट स्पेशल का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो वाला देखेंगे। अपन ने इसको कॉपी किया है। अब अपन आ रहे हैं लिंक वाले ऑप्शन पे, पेस्ट लिंक। ये मैं आपको बताऊंगा। तो सपोज अपन ने इसके बराबर में यहाँ पे ये टेबल अपन ने बनाई और उसका पेस्ट स्पेशल का लिंक वाला जो पेस्ट लिंक है वो ऑप्शन यूज़ में किया है। जैसे मैं क्लिक करूँगा, अब आप देखिए इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं आई है, बट ये वैल्यूज़ आपको मिल गई है, बिना फॉर्मेटिंग के वैल्यूज़ मिल गई है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगा तो इस टेबल में ऑटोमेटिकली चेंजेस होंगे, क्योंकि ये लिंक टेबल है। देखिए आप हर एक सेल में एक फार्मूला मिलेगा आपको। यहाँ क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ A1, यानी यहाँ जो वैल्यू होगी वो A1 के बराबर होगी। A1 में जो लिखा हुआ है सेल में वो यहाँ मिलेगा आपको। ये है B1 में है, ये देखिए आपको लिंक मिल गए, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इस टेबल से आ रही है, सारी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी अगर आप इसमें कुछ चेंज करेंगे तो। यहाँ देखिए ये 3700 जहाँ लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला लगा हुआ है D6, यानी कि D6 की वैल्यू है ये। D6 सेल का है, D ये रहा, 6 ये रहा, तो ये वैल्यू जो है 3700 वो यहाँ पे आ रही है। अभी अपन देखिए मैं एक को हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे सपोज इसमें अपन एक कलर डाला यहाँ पे ताकि अपने को वैल्यू टारगेट करे अपन। यहाँ पे लिखा हुआ है 12432, ये इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला दिख रहा है C5, यानी C5 की वैल्यू यहाँ आ रही है। अगर अपन C5 में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होगा। C5 सेल में जाएंगे, ये C5 है, डबल क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू मिल गई आपको। मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 5555। जैसे एंटर करूँगा तो आप यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ पे कर्सर आपको दिख रहा है 12432 जहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ये वैल्यू जो है वो वहाँ से चेंज कर रहा हूँ। जैसे एंटर प्रेस करूँगा ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखिए ये वैल्यू चेंज क्यों हुई है, क्योंकि अपन ने रेफरेंस डाल रखा है इस सेल का। ये अपन ने पेस्ट एज लिंक किया था, तो पेस्ट एज लिंक करने का मतलब है कि हर जो वैल्यू आ रही है वो इस टेबल से होके आ रही है। किसी में आप किसी बंदे का रामलाल जो है, इसके आगे अगर आप शर्मा लगाते हैं तो यहाँ पे भी रामलाल शर्मा हो जाएगा। ये देखिए रामलाल शर्मा आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो ये पेस्ट स्पेशल का लिंक ऑप्शन था। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल में वो अपन देखेंगे। कॉपी किया अपन ने, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे। अगला है पेस्ट एज पिक्चर। सपोज आपको ये किसी को व्हाट्सएप पे भेजना है या आपको इसको फ़ोटो के रूप में काम में लेना है कहीं पे, तो आप इसको पेस्ट एज पिक्चर भी काम में ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा, पेस्ट एज पिक्चर जैसे करूँगा तो ये एक पिक्चर में कन्वर्ट होगी टेबल पूरी। ये देखिए आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसको साइज़ रिसाइज कर सकते हैं, आप इसकी फॉर्मेटिंग भी बदल सकते हैं। जैसे एक पिक्चर को डिजाइन करते हैं अपन, ये देखिए, क्योंकि आपने क्या किया है, ये टेबल को पेस्ट एज पिक्चर किया है, तो ये जो है आपकी पेस्ट एज पिक्चर हो जाएगी। आप इसको व्हाट्सएप पे, मेल पे, कहीं पे भी आप पिक्चर के रूप में इसको सेंड कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये दिखेंगी। अभी दोस्तों वापस से होम टैब पे हैं अपन और इसको साइड में करेंगे। अब जो पेस्ट स्पेशल का लास्ट ऑप्शन है वो अपन कॉपी कर रहे हैं और लास्ट ऑप्शन को देखेंगे अपन। एक बार यहाँ पे आए, इस सेल पे क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और लास्ट वाला ऑप्शन है लिंक्ड पिक्चर। लिंक्ड पिक्चर, अभी मैं इसको आपको बताता हूँ। जैसे इसको अपन पेस्ट करेंगे तो आपके सामने ये आप में इस टेबल से लिंक एक पिक्चर आ गई है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, यानी ये पिक्चर में है सारा। अभी इसमें अपन जैसे ही ये लिंक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे रामलाल कुमावत किया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस फोटो में रामलाल कुमावत नेम इसका हो गया है। इसमें टेबल में अपन कुछ भी चेंजेस करेंगे तो इस पिक्चर में चेंजेस होंगे ये सारे। इस पिक्चर में ये है एक फ़ोटो, ये एक तरह से एक जेपीजी फाइल है, ये मान लो आप, ये फ़ोटो है जिसमें आप इसको फॉर्मेट पिक्चर कर सकते हैं, एडिट पिक्चर कर सकते हैं, आप इसके साथ कुछ भी करेंगे यहाँ पे तो। लेकिन ये फ़ोटो है। इन दोनों में फ़र्क क्या है फ्रेंड्स, ये जो पेस्ट एज पिक्चर था इसमें ये पिक्चर है लेकिन इसमें वैल्यूज़ चेंज नहीं होती है, और ये वाला जो है
इसमें वैल्यूज़ चेंज हो जाती है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ रेंज दिखा रहा है, एक फार्मूला दिखा रहा है पूरा इसका, जिसमें फार्मूला लिखा हुआ है $A, $1। ये जो डॉलर एक साइड में लगा हुआ है, एक दूसरी साइड में लगा हुआ है, इसका भी एक मतलब होता है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये डॉलर जो होता है फ्रेंड्स, इसको अपन सेल एड्रेसिंग में काम में लेते हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी आपने जो एक बार इनको रिवाइज करेंगे, जो पेस्ट स्पेशल के अपन ने इतने ऑप्शंस देखे हैं, इन सभी को अपन एक बार से रिवाइज करेंगे वापस से। तो इसके लिए अपन स्टार्ट करते हैं एक नई शीट से, क्योंकि इसमें तो सारा मिक्स में डाल दिया है अपन ने जगह जगह पे यूज़ में लेके। तो एक बार अपन वापस से रिवाइज करेंगे इसको। तो अपन करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। ये जो टेबल है, इस टेबल को यहाँ से अपन नॉर्मली कॉपी करेंगे। कॉपी किया है अपन ने, और एक नई सीट ओपन करेंगे। न्यू सीट ओपन करिए अपन ने, ब्लैंक सीट ओपन करेंगे। ये अपने पास में बुक एक ब्लैंक सीट आई है, जहाँ पे लाके उसको अपन यहाँ से पेस्ट कर देंगे। सोर्स फॉर्मेटिंग का ऑप्शन काम में लेंगे यहाँ पे अपन। ये आ गई फ्रेंड्स। अब अपन 1 बाय 1 पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शंस को देखेंगे। अभी दोस्तों मैंने आपको जो बताया वो कॉपी और पेस्ट बताया है, और पेस्ट के मैंने आपको ये वाले सारे तरीके जो मैंने बताए हैं अभी, जो 14 तरीके हैं, यानी कि 14 तरीके से आपको पेस्ट स्पेशल यूज़ करना मैंने बताया है। एक चीज़ को कॉपी करेंगे और उसको आप 14 अलग अलग तरीक़ों से पेस्ट कर सकते हैं। तो कितना आसान है। इनको रिवाइज करेंगे 1 बाय 1। कॉपी करने के लिए आपको सेलेक्टर को सेलेक्ट करना है। राइट माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उससे आप सेलेक्ट करेंगे सेल्स को। उसके बाद में कॉपी यहाँ से कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जो आपके पास में कट का ऑप्शन आता है, कट और कॉपी में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि कट आप करेंगे तो आपकी जो ओरिजिनल चीज़ है जहाँ से आपने उसको उठाया है वो वहाँ से कट में डिलीट हो जाएंगी, और कॉपी में वो डिलीट नहीं होती है। सपोज़ इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ ला के पेस्ट करता हूँ, तो मैंने पेस्ट किया तो ये दोनों जगह पे है। जहाँ से मैंने कॉपी किया वहाँ पे भी फाइल पड़ी है, और जहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया है वहाँ पर भी आपको इसकी कॉपी बन गई है। लेकिन मैं इसको अगर कट करता हूँ, यहाँ से मैंने कट किया और मैं यहाँ ला के इसको पेस्ट करूँगा, तो वहाँ से वो हट जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। कट और कॉपी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सारे वैसे के वैसे यूज़ में आते हैं ऑप्शन जो हैं। सपोज़ आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने कट कर लिया, कट करने के बाद आपको पेस्ट स्पेशल यूज़ में लेना है, तो आप पेस्ट स्पेशल इसमें यूज़ में नहीं ले सकते कट वाले ऑप्शन में। कट वाले ऑप्शन में सिर्फ आपको एक नॉर्मल पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ यहाँ से उठा के इसको दूसरी जगह पे रखना होता है। बाकी कॉपी स्पेशल जो है, कॉपी का जो पार्ट है पेस्ट स्पेशल, उसमें आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ। सबसे पहला वाला था जो अपन ने यहाँ से कॉपी किया, इसको कॉपी करने के बाद नॉर्मल पेस्ट किया, उसमें आपको चीज़ें ऐसी दिखेंगी, जिसमें आपको जो मेन पॉइंट है ध्यान में रखने का वो यही है कि इसमें सिर्फ आपको कॉलम की विड्थ नहीं मिलेगी, बाकी आपको सारी चीज़ें वैसी की वैसी मिल जाएगी कॉपी करने पे, बट कॉलम की विड्थ आपको नहीं मिलेगी। कॉलम की विड्थ आपको मैनुअली सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे डबल क्लिक करके कर सकते हैं आप इसको, या आप इसको कर्सर से पकड़ के भी यहाँ से स्केच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद में जो दूसरा वाला ऑप्शन था, अपने इसको सेलेक्ट करेंगे जब भी आपके पास में पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन आते हैं। दूसरा वाला जो है वो फार्मूला है। फार्मूला वाले ऑप्शन में आपको सिर्फ फार्मूला समेत जो वैल्यूज़ मिलती हैं, उसमें भी नॉर्मल पेस्ट की तरह ही ऑप्शन है, बट उसमें कॉलम विड्थ आपको नहीं मिलती है। तो ये दोनों ऑप्शन लगभग सेम से हैं। उसके बाद में नंबर फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन है, उसमें आपको नंबर्स की फॉर्मेटिंग भी मिल जाती है। नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब है जो आपने ये करेंसी वगैरह लगा रखी है, परसेंटेज वगैरह के चिन्ह लगा रखे हैं, जो पॉइंट के बाद जीरो लगा रखा है, ये फॉर्मेटिंग जो है ये भी आपको तीसरे वाले ऑप्शन में मिलती है, फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग में। जबकि ये नंबर फॉर्मेटिंग आपको फार्मूला में नहीं मिलती है, फार्मूला में सिर्फ आपको वैल्यूज़ मिलती हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जिसका मतलब है आपको इसमें नंबर फॉर्मेट भी मिल जाएगा, जो आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है, फ़ॉन्ट में कलर वगैरह दे रखा है वो भी मिल जाएगा, वर्ड्स की वैल्यूज़ भी मिल जाएगी, आपको सब कुछ मिलेगा इसमें एज इट इज़। उसके बाद में विदाउट बॉर्डर है, यानी आपको सारा मिलेगा लेकिन विदाउट बॉर्डर मिलेगा, नो बॉर्डर। उसके बाद में जो अगली वैल्यू है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इसका मतलब है
कि आपको इसमें और चीज़ों के साथ में कॉलम की विड्थ भी आपको कॉपी होके आपके साथ पेस्ट हो जाएगी। उसके अगला वाला ऑप्शन है वो ट्रांसपोज का ऑप्शन है। आपको वर्टिकल टेबल को हॉरिजॉन्टल टेबल में बदलना है तो आप ट्रांसपोज को यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको करके बताया था। एक बार और मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे तो यही आपकी जो वर्टिकल टेबल है वो हॉरिजॉन्टल टेबल में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन इसमें आपकी जो विड्थ वगैरह है वो कॉलम की नहीं आई है, तो ये आपको मैनुअली सेट करनी पड़ेगी। यहाँ से आप ऊपर से इनको मैनुअली सेट कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगली वैल्यू है, इसका अगला जो ऑप्शन है वो है पेस्ट स्पेशल का, जो है कॉपी करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे अपन। तो वैल्यूज़ वाला जो पार्ट है पेस्ट वैल्यूज़, वैल्यूज़ में मतलब है कि जो सेल में वैल्यूज़ हैं उनको आप कैसे पेस्ट करना चाहते हैं। लाइक पहला वाला है जिसमें सिर्फ वैल्यूज आएंगी, आपकी कोई भी नंबर फॉर्मेटिंग, कलर वगैरह, जो बोल्ड इटैलिक आपने वर्ड फॉन्ट वगैरह कर रखे हैं कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आपको डिजिट्स मिलेंगे, वैल्यूज़ ओनली, फॉर्मूले वगैरह सारे हट जाएंगे। दूसरा वाला ऑप्शन है वो है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। इसमें आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, वैल्यूज़ के साथ में आपको नंबर फॉर्मेटिंग मिलेंगी, जो ये आपने इसमें लगा रखे हैं, रुपये वगैरह के चिन्ह लगा रखे हैं, कोमा, डॉट, परसेंटेज वगैरह, ये चीज़ें जो है आपको ये सारी इसमें मिल जाएंगी। बट आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इसमें आपको नहीं मिलेगी, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो आपने कलर वगैरह दे रखे हैं। उसके बाद में अगला जो वैल्यू है वो है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी आपको डिजिट्स भी मिलेंगे और सोर्स की फॉर्मेटिंग भी आपको इसमें मिल जाएगी सारी। ये वाला ऑप्शन भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। कॉपी करेंगे अपन, नीचे आएंगे, यहाँ पे यहाँ लगे अपन ने पेस्ट स्पेशल किया, वैल्यूज़ में सोर्स फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, देखिए आपको एज इट इज़ जो है सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी इसमें पेस्ट हो गई है। बट इन दोनों में फ़र्क क्या है, दिख रहा है एकदम सेम सा है, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि यहाँ आपके फॉर्मूले लगे हुए हैं और ये वाले पेस्ट में आपके फॉर्मूले हट गए हैं, सिर्फ आपको डिजिट्स में वो वैल्यू कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो वाला जो ऑप्शन है ये हैं आपके अदर वाले जो ऑप्शन। इन अदर वाले ऑप्शन में मैंने आपको 4 बार बताया था, चारों ऑप्शन अलग अलग हैं। पहला है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग में आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग मिलेगी, डेटा आपका कुछ भी नहीं आएगा। ऐसी टेबल आपको दूसरी बनानी है अगर, तो आप पेस्ट स्पेशल का फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन यूज में ले सकते हैं। इसका मतलब है कि इसी डिज़ाइन की आपको दूसरी टेबल चाहिए जिसमें कलर भी ऐसा ही हो और जिसकी कॉलम विड्थ वगैरह ऐसी हो, तो आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। डेटा आपको मैनुअली उसमें डालना पड़ेगा। फिर उसके जो आगे वाला ऑप्शन है वो है लिंक वाला ऑप्शन। इसका मतलब है कि ये वैल्यूज़ जो है आपकी ये दूसरी जगह आ तो जाएंगी, बट ओरिजिनल जहाँ से आपने कॉपी किया है वहाँ पे अगर आप कुछ चेंज करते हैं तो नई टेबल में भी आपकी ये चेंज होगी। वहाँ पे आपको ये कलर वगैरह ये नहीं दिखेंगे, सिर्फ वैल्यूज आएंगी लिंक वाले ऑप्शन में। उसके आगे के 2 ऑप्शन है वो पिक्चर पेस्ट के ऑप्शन है कि आपको जो आपने जो डेटा कॉपी किया है उसको आप एक पिक्चर में पेस्ट कर सकते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं होंगे, सिर्फ आपकी टेबल जो है वो एक पिक्चर में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे। और उसके आगे वाला जो ऑप्शन है लिंक्ड पिक्चर का मतलब है जहाँ से आपने डेटा कॉपी किया है वहाँ पे अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो जो पेस्ट हुई है फ़ोटो, पिक्चर जो पेस्ट हुई है उस पिक्चर में भी ये चेंजेस होते हैं। ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ लाके पिक्चर पेस्ट करी है नॉर्मल, ये नॉर्मल पिक्चर पेस्ट करी है मैंने जो आपको ऐसी दिख रही है। अब मैं यहाँ पे अगर रूपाराम को मैं रूपाराम शर्मा करता हूँ तो ये फ़ोटो में चेंजेस कुछ नहीं होगा। ये देखिए मैंने रूपाराम शर्मा किया, सॉरी शर्मा, ये रूपाराम शर्मा अपन ने इसको किया है, लेकिन यहाँ पे फ़ोटो में देखिए रूपाराम शर्मा में रूपाराम में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब इसको अपन अगर यहाँ से कॉपी करके इसको दोबारा से अपन पेस्ट करते हैं और पेस्ट एज लिंक्ड पिक्चर वाला ऑप्शन लेंगे काम में, तो ये फ़ोटो जो पेस्ट हुई है अब इसमें देखिए रूपाराम शर्मा जो आ रहा है ये चेंज हो जाएगा। अभी सपोज जगदीश को भी मैंने शर्मा कर दिया यहाँ पे, जैसे ही मैंने जगदीश को शर्मा किया देखिए ये फ़ोटो में भी वैल्यू चेंज हो गई है, जगदीश ऑटोमेटिकली शर्मा हो गया है। तो दोस्तों ये था अपना क्लिपबोर्ड का पार्ट जो होम टैब में आता है और जिसमें कट कॉपी पेस्ट के ये ऑप्शन आते हैं। अब इसमें एक लास्ट जो ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि सपोज़ आपको किसी एक सेल में आपने कोई डिज़ाइन कर लिया है और आप ये चाहते हैं कि दूसरी जगह जाके आपको भी वही सेम फॉर्मेटिंग दोबारा करनी है, तो उतनी मेहनत करने की जगह आप जो पुरानी फॉर्मेटिंग है उसको लाके ही उस सेल में पेंट कर सकते हैं।
इसको मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये आपका अरुण शर्मा जो है, यहाँ सेल में एक अरुण शर्मा लिखा हुआ है नाम। इसका फ़ॉन्ट जो है वो कैलिबरी के अलावा कोई दूसरा फ़ॉन्ट है। सपोज ये फ़ॉन्ट है, इसकी साइज़ जो है वो 12 है, और इसका बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, और इसका खुद का जो है वो कलर जो है वो अपन ने ये दे रखा है। अभी सपोज ये अरुण शर्मा इस तरह से फॉर्मेट किया हुआ है, इस तरह से डिज़ाइन है इसकी। तो जैसे ही इसकी फॉर्मेटिंग को अगर सपोज ये चाहता हूँ कि मैं कुमुद जो लिखा हुआ है यह भी अरुण शर्मा की तरह फॉर्मेट हो जाए, तो मेरे को वापस एक तो तरीका है कि मैं कुमुद को सेलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा, इसका पहले फ़ॉन्ट वो करूँगा जो मैंने उसका किया था, पहले फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद में मैं उसमें यहाँ से बोल्ड करूँगा, फिर उसमें फिल करूँगा। तो ये प्रोसेस बार बार करने की जगह मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ लाके बस इस पर क्लिक करना है जहाँ पे अपने को उसको अप्लाई करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए अरुण शर्मा की तरह कुमुद भी फॉर्मेट हो गया है, जिसका वही तो जो बोडोनी जो फ़ॉन्ट है वो आ गया है, 12 उसकी साइज़ आ गई, बोल्ड हो गया है, एज इट इज़ ऐसा का ऐसा। सपोज मेरे को अकाउंट जो लिखा हुआ है ये फॉर्मेटिंग मेरे को अप्लाई करनी है 6900 पे, तो मैं पहले अकाउंट वाली सेल को सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ लाके मैं इस पर एक बार और क्लिक कर दूँगा जहाँ मेरे को वो अप्लाई करना है। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए जैसे अकाउंट लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ वैसे 6900 लिखा है, लेकिन इसमें जो पहले ये रुपया वगैरह जो लिखा हुआ था वो फॉर्मेटिंग इसकी हट गई है। जो पहले से एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग अपन ने कर रखी थी वो इसकी हट गई है। अब मैं इसको मान लो इसको इसी ऊपर वाली सेल्स की तरह मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ कि इसमें रुपया वगैरह आए लिखा हुआ, ये कोमा भी लगे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसकी एज इट इज़ जो है यहाँ पे पेस्ट करनी है मेरे को, तो मैं किसी भी एक को यहाँ से मैंने किया सेलेक्ट, फॉर्मेट पेंटर पे मैं क्लिक करूँगा, और लाके मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया ये देखिए इसकी फॉर्मेटिंग वही हो गई है जो ऊपर वाली सेल्स की है जो मैंने सेलेक्ट करी थी जिस सेल से। तो फ्रेंड्स ये कितना इजी है। फॉर्मेट पेंटर वो है कि आपको जो पहले से अगर आपने कहीं पे फॉर्मेटिंग कर रखी है तो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। लाइक मेरे को ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है इनको मेरे को रुपए में दिखाना है सबको, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ से जो रुपए वाली फॉर्मेटिंग है इसको यहाँ पे एक को करेंगे अपन सेलेक्ट, फॉर्मेट पेंटर पे आएंगे, इस पर सेलेक्ट कर देंगे, तो ये देखिए ये एक जो है वो रुपए में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको वापस से नॉर्मल इनकी तरह करना है, तो 1 2 को अपन ने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर किया, इसकी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई कर देंगे वापस। तो फ्रेंड्स ये था क्लिपबोर्ड ऑप्शन होम टैब का, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो फ्रेंड्स आप कमेंट में कमेंट्स कर सकते हैं, आप मेरे को मेल कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, कुछ इसमें आपको क्यूरीज हैं, तो आप वो मेरे को मेल करिए, कमेंट्स में डालिए, मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा।